गुड मॉर्निंग। हाउस प्रॉपर्टी हेड में एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। मिस्टर राकेश है, वो 2 मकान का मालिक है। पहला मकान उसने 8,000 रुपये प्रति माह किराए पर दिया हुआ है और पहले मकान को क्रय करने के लिए 15 लाख का लोन लिया है 12% ब्याज पर। दूसरे मकान के निर्माण के लिए भी 1 जून 2011 को 10 लाख का लोन लिया 15% ब्याज पर और दूसरा मकान 1 जून 2014 को बनकर तैयार हुआ। 20 मार्च 2018 को एक लॉटरी से उसको 10 लाख रुपए मिले हैं और उन्होंने मकान का ऋण चुका दिया, दूसरे मकान का। दोनों मकानों की अन्य सूचनाएं अपने को दी है और दूसरे मकान का किराया जो है वो सितंबर 2018 में प्राप्त हुआ था। तो आपको कह रहा है कि कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए मिस्टर राकेश की कर मकान संपत्ति से कर योग्य आय ज्ञात करनी। तो हेडिंग लिख लेते हैं अपन, इनकम फ्रॉम टैक्सेबल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 2 मकान है, 2 कॉलम बना लेंगे अपने। ये फर्स्ट हाउस, ये सेकेंड हाउस। तो सबसे पहले तो स्टेप 1 लेते हैं, म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट whichever is high but restricted to स्टैंडर्ड रेंट। तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट दोनों दे रखे हैं, स्टैंडर्ड रेंट भी दे रखा है। जैसे पहले मकान का म्युनिसिपल वैल्यूएशन 2 लाख है, फेयर रेंट 2,40,000 है, तो दोनों में से ज़्यादा 2,40,000 है वो ले लेंगे। लेकिन स्टैंडर्ड रेंट 2,30 ही है, मतलब स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, आपको पता है, तो 2,30,000 लेंगे। दूसरे मकान 2.5 लाख और 2,40,000, 2.5 लाख ज़्यादा है और स्टैंडर्ड रेंट भी 2.5 लाख ही है, तो 2.5 लाख ले। अब लेते हैं स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकेंड में क्या है? स्टेप सेकेंड में हम लेते हैं रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल if property is let out throughout the year। यदि पूरे साल प्रॉपर्टी किराए पे दी हो तो कितना रेंट मिलेगा? तो पहला मकान तो इसने देखो 8,000 रुपये प्रति माह किराए पे दिया है, 8,000 रुपये से हो गया 12 महीनों का 96,000। और दूसरा मकान जो है वो ये कह रहा है अपने को, दूसरे मकान का किराया ये कह रहा है सितंबर 2018 में प्राप्त हुआ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने तो खाली था, ठीक है ना। और अगस्त का किराया सितंबर में प्राप्त होगा, तो अगस्त से मार्च तक 8 महीने किराए पे दिया है और 8 महीनों का किराया ये बता रहा है 1,80,000 नेट। अब इस नेट का क्या मतलब है? नेट का मतलब ये है कि इनकम टैक्स में एक रूल है कि यदि किराया साल भर का 1,80,000 या उससे ज़्यादा हो तो 10% TDS कटता है, टैक्स पहले काट लिया जाता है। इसका मतलब इसमें 10% कटा हुआ है, मतलब ये 1,80,000 90% के बराबर है, तो इसको 100% में कन्वर्ट करेंगे तो मतलब इसका किराया एक्चुअल में 8 महीनों का 2 लाख रुपए। 8 महीनों का किराया कितना है? 2 लाख रुपए है, ठीक है ना, जिसमें से 10% 20,000 TDS कट गया है और इसको 1,80 मिले हैं। लेकिन अपने तो पूरा किराया लेते हैं,
तो 8 महीनों का 2 लाख है, तो 12 महीनों का कितना होगा? 2 लाख बटा 8 इंटू 12, तो 12 महीनों का किराया 3 लाख रुपए हो गया। तो हम 3 लाख यहाँ ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टेप 3, स्टेप 1 एंड 2, whichever is more, दोनों में से जो ज्यादा हो। इसमें 2,30,000 ज्यादा है और इसमें 3 लाख ज्यादा है। फिर लेस करना है। स्टेप 4, रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड, कितने महीने मकान खाली रहा उतने महीने का किराया घटाएंगे। तो पहला मकान तो खाली रहा ही नहीं था और दूसरा मकान 8 महीने किराए पे लगा था, 4 महीने खाली था, तो दूसरे मकान का किराया 4 महीनों का 1 लाख रुपए होता है, वो इसमें से घटा देंगे हम। तो ये आ जाएगा 2,30,000 और 2 लाख, ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई। इसमें से लेस क्या करते हैं? म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। यदि मालिक ने म्युनिसिपल टैक्स का भुगतान किया है, तो जैसे पहले मकान में तो म्युनिसिपल टैक्स आप देखो 10% है, तो 2 लाख का म्युनिसिपल वैल्यूशन है, 2 लाख का 10% 20,000 रुपये का म्युनिसिपल टैक्स है। और दूसरे मकान में 2.5 लाख रुपए का म्युनिसिपल वैल्यूशन है और 12% म्युनिसिपल टैक्स है, तो 2.5 लाख का 12% 30,000 रुपये म्युनिसिपल टैक्स हो। लेस कर देंगे तो नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी 2,10,000 और 1,70,000। अब इसमें से नेट एनुअल वैल्यू में से क्या लेस करते हैं? एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, तो 2,10,000 का 30% निकालेंगे तो 63,000 रुपये और 1,70,000 का 30% 51,000 रुपये। ये तो स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गई। और एक इंटरेस्ट ऑन लोन, यदि उसने लोन ले रखा है और उस पर इंटरेस्ट, तो पहले मकान पे तो उसने देखो आप 15 लाख का लोन लिया था और 12% वार्षिक ब्याज पर लिया था। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कोई बताया नहीं है अपने को, तो प्री कंस्ट्रक्शन का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, तो सीधा 15 लाख का 12% इतना ब्याज चुकाएगा वो। तो 15 लाख का 12% 1,80,000 रुपये ब्याज तो पहले मकान पे चुकाएगा, ठीक है। दूसरे मकान के लिए कैलकुलेशन करनी है अपने को। दूसरा मकान के निर्माण के लिए 1 जून 2011 को 10 लाख का लोन लिया है 15% ब्याज पर, और 1 जून 14 को बनकर तैयार हुआ है। देखो 1 जून 14, अब 1 जून 14 को तैयार हो गया है, तो 14-15 के ईयर की तो फुल डिडक्शन मिल गई इसको। तो 14-15 का ईयर छोड़ के लोन लिया इसने 1 जून 11, 1 जून 11 से 31 मार्च 14 तक का ब्याज देख लेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल 14 से तो 14-15 का पीरियड हो गया है, तो 14-15 में तो इसको वैसे ही पूरी छूट मिल गई है ब्याज की। प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट कितने महीनों का हो गया देखो, 7 महीने ये और 12 24 7 31 और 3 34 महीनों का ब्याज हो गया वो प्री कंस्ट्रक्शन का, है ना। तो प्री कंस्ट्रक्शन 10 लाख का लोन लिया है, 15% ब्याज की दर है, 34 महीनों का ब्याज निकालेंगे। तो 10 लाख का 15% 34 महीनों का ब्याज हम निकालेंगे। तो इसकी कैलकुलेशन करनी है अपने को, और 34 महीनों का जो ब्याज आएगा उसको 5 से डिवाइड कर देंगे। यदि आपको पता है
क्योंकि 5 किस्तों में छूट देते हैं हम, तो 85,000 रुपये ब्याज की छूट बन रही है इसकी। तो बन रही है 85,000। और इसके अलावा 2018-19 का ब्याज करंट ईयर का इंटरेस्ट। अब करंट ईयर का ब्याज कितना लगा होगा इसका, तो इसने 20 मार्च 2018 को एक लॉटरी से पैसे मिले थे और उसी दिन लोन चुका दिया। तो 20 मार्च 18 तो 17-18 के ईयर में था, तो 17-18 में इसने लोन चुका दिया। तो 18-19 में तो लोन है ही नहीं, तो करंट ईयर का ब्याज तो है ही नहीं। तो कुल मिला के इसको ब्याज के 85,000 की छूट देनी है अपने को। ये हमने 85,000 की छूट दे दी। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पहले मकान का तो 33,000 माइनस में आ रहा है और दूसरे मकान का 34,000 प्लस में आ रहा है। तो फाइनल जो है वो 1,000 रुपये इसकी इनकम हो रही है हाउस प्रॉपर्टी से, जिसके ऊपर इस व्यक्ति को टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। तो ये एक और क्वेश्चन हमने हाउस प्रॉपर्टी के लगभग सारे क्वेश्चन ऐसे ही है। देखो हमने 5, 7, 6, 7, 8 क्वेश्चन कर लिए हैं और लगभग ऐसे ही क्वेश्चन हैं। सारे स्टेप देखो ऐसे ही चलते हैं। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जो मैंने आपको थ्योरी में भी बता दी थी और क्वेश्चन के साथ साथ पॉइंट आ रहा था तब भी बता रहा था, है ना। मेन इंटरेस्ट ऑन लोन का सबसे बड़ा ध्यान रखना है, उसमें भी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का, क्योंकि उसमें बहुत गफलत रहती है। तो उसको बड़े ध्यान से देख के और हल करना है। तो कुल मिला के ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी रेडी चल रहा है अपना, तो इस क्वेश्चन को आराम से देखो, समझो। ठीक है, थैंक यू।